यहाँ देखना जरा, यदि हम भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं, है ना, तो भारतीय इतिहास में हमारे कौन हुए, कहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको हम, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। इसके पहले हम महाभारत और रामायण के बारे में जानकारी ले चुके हैं, है ना। अलग अलग युग हैं, 4 युग हुए अपने। सबसे पहले हुआ आपका सतयुग। सतयुग में हुआ राजा हरिश्चंद्र का जन्म, मतलब हम सतयुग को किसके नाम से जानते हैं, राजा हरिश्चंद्र के नाम से, जो कि क्यों जाने गए, विश्व में क्यों जाने जाते हैं, ये विश्व में इसलिए जाने जाते हैं अपनी सत्यता के कारण, और अपनी सत्यता के कारण ही इन्होंने अपनी पत्नी, अपने राज, अपने पुत्र सभी का त्याग कर दिया, और जहाँ तक काशी के एक घाट पर इन्होंने चांडाल का भी काम इनको करना पड़ा। बीच बाजार में इनकी पत्नी इनके सामने बेच दी गई, उस समय की बात है ना। तो कौन से युग में हुआ ये, सतयुग में। फिर आता है आपका त्रेता युग, ठीक है। इन युगों के अलग अलग समय रहे, टाइमिंग अलग अलग है, मतलब वर्षों की, कि कौन सा युग कितने समय चला। त्रेता युग आता है, त्रेता युग किसके बारे में बताता है, राम। त्रेता युग में अपन किसके बारे में जानते हैं, राम जन्म, है ना। मतलब उसमें कौन हुए, वैसे तो बहुत सारे, है ना। आपके जो विष्णु अवतार हुए वो 24 अवतार हुए। कितने अवतार, 24। तो वो अलग अलग टाइमिंग पे हुए, तो ऐसे बहुत सारे हैं अवतार तो, लेकिन अपन जो खास खास नाम है वो जिनको अपन सब जानते हैं। त्रेता युग में कौन हुए, राम। फिर होते हैं द्वापर युग, है ना। तो द्वापर युग में किसका जन्म हुआ है, कृष्ण का, ठीक है। और चौथे नंबर पे आता है आपका कलयुग, ठीक है, जिसमें बताया जाता है बहुत सारे उसमें कि इसमें कल की अवतार होना है। क्या होना है, क्या होगा, कल की अवतार। अब ये अवतार का क्या मतलब है, जो हमारे शास्त्रों और इसमें बताया गया है, इनका ये कहना है कि भगवान ने, जिसने ये सृष्टि रची है, ये इस धरती पर अलग अलग समय में अलग अलग अवतार लेते हैं, और यहाँ पर लोगों के सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि अगर आपको अपना जीवन एक अच्छे से, आपने जन्म लिया और आपने जन्म लेने के बाद आपका मोक्ष, यदि मान लो इस धरती पर आप पुनः आना नहीं चाहते हो, ठीक है, तो हमें किन किन रास्तों का अनुसरण करना चाहिए, किस किस तरीके से हमारा जीवन जीना चाहिए, है ना। वैसे बताते हैं कि जितने भी हमारे इस धरती पर जितने भी जीव जंतु जितने भी हैं, उसमें सब में काहे का अंश है, भगवान का अंश है। लेकिन भगवान क्या करता है कि अपने ही रची हुई चीज़ों में लोगों को धर्म की जानकारी देने के लिए अलग अलग कृत्य करता है, मतलब एक क्या दिखाता है, वो कलाएं दिखाता है, ताकि लोग इससे सीख सके। तो आप लोगों को ये याद रखना है, सतयुग किसके बारे में जहाँ बताता है, राजा हरिश्चंद्र के बारे में, है ना। त्रेता युग में कौन का जन्म हुआ, राम का। द्वापर में किसका, कृष्ण का। और कलयुग का भी जो चल रहा है ना। तो हमारे पास जो हम बात करते हैं महाभारत वगैरह, इनकी तो बात हम कर चुके हैं, लेकिन हमारा जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं, भारतीय इतिहास की स्टार्टिंग हम कहाँ से, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से करते हैं ना। तो इन दोनों धर्मों को जानना थोड़ा सा जरूरी है। हुआ क्या, अलग अलग समय पर अलग अलग लोग आए, उन्होंने क्या करा कि जैसे मान लो हमने घर बनाते हैं या कोई सी चीज़ का आविष्कार करते हैं, कुछ बनाते हैं, तो जरूरी नहीं होता कि सबको एक जैसा डिजाइन समझ में आ जाए। तो फिर व्यक्ति क्या करता है कि जब उसको कोई सी चीज़ समझ में नहीं आती है ना, तो वो सत्य की खोज में फिर अपने ही अलग कुछ नियम बना लेता है। तो जैसे हमारे जैन धर्म की बात करें तो यहाँ पर हुए ऋषभदेव। कौन हुए, ऋषभदेव। ये जो जैन धर्म की जो शब्द की उत्पत्ति हुई है, वो किस शब्द से हुई है, जिन। जिन जिन किससे हुई है, जिन शब्द। जिन मतलब होता है जिज्ञासा, जानना, मतलब हम जिस ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, उस शब्द से जैन धर्म की शब्द। इसके कौन हुए, प्रथम ऋषभदेव, है ना। और जिसमें सबसे ज्यादा जो नाम चलता है, इनके 23वें तीर्थंकर का नाम चलता है ना, जिसका नाम क्या हुआ, महावीर। क्या नाम हुआ, महावीर, है ना, महावीर जैन। कौन से नंबर के हुए ये, 23 में। ऐसे यहाँ बौद्ध की बात करें तो ये जो बुद्ध बोला गया, बुद्ध का मतलब होता है जिसको बोध हो गया हो। बोध मतलब ज्ञान, जिसको सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई हो, उसे क्या बोला गया, बोध, है ना। तो इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। इनकी अलग अलग कहानियां हैं जिसको अपन अलग अलग पढ़ेंगे कि इनके जीवन में क्या हुआ और इनके जीवन में क्या हुआ। केवल ये छोटा सा शॉर्ट है, इसमें आपको केवल थोड़ा कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है। इन्होंने पंच महाव्रत दिए, एक तो बोला सत्य,
अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य और ब्रह्मचर्य, है ना। इन्होंने बोला हमेशा आपको क्या बोलना चाहिए, सत्य पर अडिग रहना चाहिए, जो सच है वो है। क्या होता है, लोग क्या करते हैं, स्थिति के अनुसार बदल जाते हैं, स्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। कुछ लोगों ने ये बोल रखा है कि ऐसा झूठ जिससे किसी दूसरे का भला हो रहा हो, वो फिर झूठ झूठ नहीं होता है, वो सही होता है ना। लेकिन उसमें एक लाइन भूल जाते हैं, दूसरे का भला। लोग अपने भले के लिए झूठ बोले तो वो तो कोई काम का नहीं है, वो है ना। दूसरे का भला होता है तो फिर वो वहाँ पर उसकी श्रेणी में, पाप की श्रेणी में नहीं आता है। तो हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमेशा अहिंसा का पालन करना चाहिए। अहिंसा मतलब लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए। फिर आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि किसी भी दूसरे की वस्तु पर आपको अपना अधिकार नहीं जताना चाहिए। मतलब कहने का ये कि किसी दूसरे की वस्तु है, उस पर आप अपना अधिकार जताओगे तो वो गलत होता है। आपका अधिकार केवल आपकी वस्तु पर है, किसी दूसरे की वस्तु पर आपको अधिकार नहीं दिखाना, वो अपरिग्रह। असत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए ना। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मतलब कहने का ये कि हमारा जो व्यक्ति का जो जीवन काल होता है उसमें अपना ब्रह्मचर्य तभी तोड़े वो जब उसको अपनी पीढ़ी को आगे ले जाना है या अपनी संतानोत्पत्ति के लिए, है ना। ये आ जाता है। ये दो भागों में बटा है। कौन कौन से भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कौन कौन से, वे लोग, आपने देखा होगा जैन धर्म में दो भाग बटे थे ये जैन, कौन से, श्वेतांबर। श्वेतांबर में कौन लोग, जो सफेद कपड़े पहनते हैं। कौन से लोग, जो सफेद कपड़े पहनते हैं। दिगंबर वो लोग जो दसों दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं, वो कुछ भी नहीं पहनते। अच्छा, इन्होंने महिला का विरोध नहीं करा। जैन धर्म में महिला भी होती है, महिलाएं भी होती है ना। जबकि यहाँ पर क्या है, अब ये समझो, यहाँ पर महिलाओं का विरोध किया गया काय में, बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म के अनुयायी मतलब महिलाओं को नहीं लिया गया था इसमें। यहाँ पर इसके स्टैंडिंग मार्ग कितने, 8 मार्ग बताए हैं अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। एक तो होता है समन्वयक दृष्टि। समन्वयक दृष्टि से मतलब है आप सभी लोगों को समान दृष्टि से देखो, किसी में भेदभाव आप न करो, ये था इनका। फिर आता है सही उद्देश्य, है ना। मतलब हम कहने की ये कि स्थिति के अनुसार हमारे उद्देश्य नहीं बदले, हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे जीवन को सफल बना के हम मोक्ष की प्राप्ति कर लें। फिर आता है समन्वय वाक। वाक मतलब है बोलना, है ना। मतलब आप हमेशा सही शब्दों का इस्तेमाल करो, सही शब्द बोलो, है ना, सही वाणी रखो। समन्वय कर्म, अच्छे कर्म रखो। सही आजीविका, आपका जीवन जीने का तरीका सही हो। समन्वय प्रयास, हमारे जीवन में हम अच्छे प्रयास करें। समन्वय स्मृति, हमारे जो अनुसरण है, जो हमारी स्मृतियां हैं, जो हमारी याददाश्त है, वो सही हो। समन्वय एकाग्रता, हम किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति पर ही हमारा पूरा ध्यान केंद्रित करें। लेकिन बाद में क्या हुआ कि लोगों ने इसको दो भागों में बदल दिया, एक हीनयान और एक महायान। अब हीनयान महायान का क्या मतलब हुआ कि बौद्ध धर्म को अनुसरण करने वाले कुछ लोग ऐसे थे जो राजा रजवाड़ों के परिवार से थे, है ना, और कुछ लोग ऐसे थे जो निम्न उससे आए थे। अच्छा, ये जितने भी धर्म चले ये इसलिए चलाए गए थे कि हम ये जो जात पात ऊंच नीच समाज में जो फैली हुई है इनको क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन बाद में लोगों ने क्या करा इन चीज़ों को, अच्छा ये हमें अलग अलग युग की बात कर रहे हैं तो इसमें जात पात वाला कॉन्सेप्ट था ही नहीं। जैसे भगवान राम ने जात पात में कोई अंतर नहीं रखा, इधर द्वापर युग में भी कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये बाद में सब लोगों के द्वारा बनाए गए, ठीक है। तो हीनयान महायान में कौन हुए, महायान में वो लोग शामिल हो गए जो राजा रजवाड़ों के परिवार से थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म का अनुसरण करा। अच्छा, बौद्ध धर्म को मानने वाले ऐसे तो ही नहीं कि जो निम्न वर्ग के नहीं होंगे, तो उनको किस में पटक दिया गया फिर, हीनयान में। हीनयान में, महायान में वो जो राजा रजवाड़े परिवार से थे, और हीनयान में कौन आ गए, हीनयान में कौन आ गए, जो निम्न वर्ग के लोग, ठीक है। तो ये अंतर है। पूरे विश्व में जो धर्म हैं सबसे ज़्यादा जो लोग पाए जाते हैं वो कौन से, ईसाई धर्म को मानने वाले, दूसरे नंबर पे मुस्लिम धर्म को मानने वाले, तीसरे नंबर पे बुद्ध और फिर हिंदू। बाकी तो सारे ये जो धर्म है ना, ये सब किस में से निकले हैं, हिंदू धर्म से ही कन्वर्ट है ना।